कबीरा किया कुछ न होत है, अन किया सब होए, जो किया कुछ होत है, करता और कोय। कबीर कर्म में बहुत गहरे ले जा रहे हैं हमको। कौन कहता है कि मैं कर रहा हूं? अहंकार। और ये बात अब इतनी बार हमने कही है, सुनी है, ध्यान दिया है कि ये बात हमें बड़ी साधारण सी लगती है कि अहंकार कहता है कि मैं कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। कौन कहता है कि कुछ भी हो रहा है? नहीं, कर रहा हूं नहीं। कौन कहता है कि कुछ भी हो रहा है? कुछ भी हो रहा है, ये किसको लगता है? कि आप कर नहीं रहे हैं, यहां तक आना तो एक सीढ़ी है। और जरा उससे आगे भी देखें कि कुछ हो भी रहा है। क्या वास्तव में कुछ हो रहा है? अरे कोई करेगा तो तब ना, जब कुछ हो रहा हो, कुछ होने के लिए हो। ज़ेन कथा है कि दो साधक हैं और मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है। हवा चल रही है, झंडा लहरा रहा है। पहला साधक है, वो कहता है कि झंडा लहर खा रहा है, झंडा हिल रहा है। दूसरा साधक उससे कहता है ना, झंडे का हिलना उसका अपना है ही नहीं, झंडा अपनी गति का करता है ही नहीं, झंडे को तो हवा हिला रही है। तो ये मत कहो कि झंडा हिल रहा है, हवा हिल रही है। दोनों साधक विवाद में पड़ जाते हैं। एक कह रहा है कि झंडा हिल रहा है, दूसरा कह रहा है ना, झंडा करता नहीं है, हवा चला रही है, तो हवा हिल रही है। उनका गुरु आता है, ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। विवाद गुरु तक पहुंचता है। गुरु दोनों की ओर देखता है, फिर कहता है ना झंडा हिल रहा है, ना हवा हिल रही है, तुम्हारा मन हिल रहा है। कुछ हो भी रहा है या बस मन ही मन में सब कुछ है? जो स्वप्न देखा हो आपने, जिसमें बड़े बड़े काम किए जा रहे हो और आप बहस कर रहे हो कि उन कामों को करने वाला कौन है। अरे कुछ हो रहा होगा तब ना कोई करने वाला होगा। कुछ हो ही कहां रहा है? कर्ता का प्रश्न तो बाद में आता है। कबीर आपसे कह रहे हैं कि जरा कर्म तो दिखाओ मुझे। कर्म कहां है जो करता होगा उसका? तुमसे किसने कह दिया कि कुछ हो भी रहा है? तुम्हारे अलावा कौन है जो दावा करेगा कि कुछ होता है? हम बड़ी आसानी से कह जाते हैं कि ये जो द्वैतात्मक संसार है, ये हमारी इंद्रियों ने हमको रच रखा है। ठीक, आपको कोई असुविधा नहीं होगी ये कह देने में कि ये जो दीवार है, ये दीवार वास्तव में एक वस्तु है जो स्पर्श की जा सकती है, देखी जा सकती है। स्पर्श और दृश्य के अलावा इस दीवार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। स्पर्श होना बंद हो जाए ये और दिखाई देना बंद हो जाए ये,
तो आप कहोगे ही नहीं कि यहां कोई दीवार है। ठीक, आप इसके आर पार जा सको बिना इसको स्पर्श करे और आपको ये दिखाई भी ना देती हो, तो आप दावा नहीं करोगे कि ये दीवार है। तो इस दीवार का होना पूरे तरीके से आपकी इंद्रियों द्वारा, ठीक, ये तो हम कह देते हैं। पर यही बात आप सीधे सीधे कर्म के विषय में क्यों नहीं कहते? दीवार नहीं है ये तो कह दिया, पर कोई आकर के इस दीवार को धक्का दे दे और दीवार को गिरा दे, तो आप कहोगे देखो उसने दीवार को गिरा दिया, कर्म हो गया। कोई आए इस दीवार को धक्का दे करके गिरा दे, तो आप तुरंत कहोगे कि अमुक ने दीवार को गिरा दिया, ये अमुक का कर्म था, कर्म हो गया। सवाल ये है कि जब दीवार ही बस भासित हो रही थी, तो जो कर्म है दीवार के गिरने का, वो वास्तविक कहां से हो गया? कर्म है कहां जो करता होगा? बीज है, बीज से संसार उद्भूत होता है। आकाश अस्तित्व में आता है, समय अस्तित्व में आता है, स्पेस टाइम हमारा ये संसार है पूरा। उसी में जब कुछ गति करता प्रतीत होता है तो हम कह देते हैं कि कर्म हो रहा है। गति ना हो तो कर्म नहीं है, और गति होने के लिए क्या चाहिए? जब यही नहीं है तो कर्म कहां है? जब यही नहीं है तो कर्म है कहां? कुछ हो कहां रहा है? एक बड़ा सुंदर पद था, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था। हो सकता है एक दो शब्द इधर उधर हो जाएं, पूरा पूरा याद नहीं है, पर आशय कुछ इस तरीके से था कि ना कुछ हुआ न हो रहा, ना कुछ होवन हार। न तो आज तक कुछ हुआ है, न हो रहा है, न कभी भी होगा। न कुछ हुआ, न हो रहा, ना कुछ होवन हार। कुछ इस तरह से ही दूसरी पंक्ति थी कि एक नूर का तेज है पूरा यह संसार। कुछ होने हवाने के लिए है ही नहीं, वही एक बिंदु है, वही एक शून्य है, जो इस प्रकार यूं हमें प्रकटता दिखाई देता है। कहां कुछ होने के लिए है? कैसी गति, कैसा बदलाव, कहां कोई परिवर्तन है? कहां कोई घटना घट रही है? पर अहंता को बड़ा धक्का लगता है, कुछ हो ही नहीं रहा है, समय खराब हो रहा है फिर तो। कबीरा किया कुछ न होत है। आप कबीरा किया को हटाइए, कुछ न होत है पर ध्यान दीजिए। कुछ होता ही नहीं है, न किया ना अनकिया। अनकिया सब होए, जो है वहां कर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। और यदि वो कर्म है भी तो उसी बिंदु का कर्म है, आपका नहीं है। आपका है यदि आप वो बिंदु हैं। अगर बाकी सब से मुक्त होकर के अपने आप को आप भी बिंदु रूप जान ले तो फिर आपका किया है, ठीक। तो बड़ी मजेदार बात है,
आपने कुछ किया नहीं अगर आप हैं, और सब कुछ आपने ही किया है, चाहे वो कहीं भी घट रहा हो। यदि आप नहीं है, फिर तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ही नहीं है, पूरी कल्पेबिलिटी है, पकड़ा जाना चाहिए आपको। खुद ही पकड़ लो। जो किया कुछ होत है करता और कोई, जिसके करे से ये आभास हो रहा है कि कुछ घट रहा है, वो भी तुम नहीं हो। दो बातें, पहला आत्यांतिक अर्थ में, पारमार्थिक रूप से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप जरा विश्राम करें, इतना जोर लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो होने का आभास भी होता है, ये भी आपका किया नहीं है, ये भी इस पूरे तंत्र की अपनी व्यवस्था है। तो अगर आप गहराई से समझ सकें तो आप कह देंगे कुछ हो ही नहीं रहा। आपको वहां तक नहीं जाना है तो कम से कम यहां तक तो जाइए कि हां हो रहा है, पर जो हो रहा है उसको करने वाला पूर्ण ही है। पूरा तंत्र अपने आप काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा उसमें कुछ। और मुझे जो ये प्रतीत होता है कि मैं कर रहा हूं, ये भी उस तंत्र का किया हुआ है। उस तंत्र के करने में यह भी शामिल है कि मुझे लगे कि मैं कर रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? जो पूरा तंत्र खेल खेल रहा है अपने आप से ही, कोई और नहीं है जिसके साथ वो खेल रहा है, वो अपने आप से ही खिलवाड़ कर रहा है। छोटे बच्चे अक्सर करते हैं ऐसा, आप देखेंगे वो अपने पांव के अंगूठे के साथ खेल रहे हैं और मस्त हैं, उन्हें और कोई चाहिए भी नहीं। तो ये पूरा तंत्र वैसा ही है, ये अपने आप ही खेल रहा है। और इसके खेल में यह भी शामिल है कि इसने आपको यह एहसास करा रखा है कि आप करता हैं। आपका कर्ता भाव भी इस तंत्र का किया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, यह तंत्र भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि इस तंत्र को भी आप तंत्र तभी तक कह रहे हैं जब तक आप हैं। तो इसीलिए अगर आत्यंतिक बात सुननी है तो वो यही है कि कुछ हो ही नहीं रहा। प्रश्न कर्ता का नहीं है, प्रश्न कर्म का है। ये बात जिसने समझ ली उसको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि निष्काम कर्म क्या हुआ, कि विकर्म क्या हुआ, कि निषिद्ध कर्म क्या हुआ। वही सब बातें जो कृष्ण ने गीता में करी हैं। हम कर्ता पर इतना ध्यान दे देते हैं कि मूल प्रश्न पीछे छूट जाता है कर्म का। तो अगर सब अपने आप ही घट रहा है, यदि घट रहा है तो, और बहुत बड़ा वाला यदि है ये, यदि सब अपने आप ही घट रहा है तो आपका धर्म क्या है? आप क्या करें? घटने दे। आप विश्राम करिए। आपको क्या करना है? आपको आराम करना है। आराम। आप उसको आमंत्रित करें और आराम करें।
और कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। मेरा काम चिर विश्राम, और कुछ नहीं है मेरा काम। बाकी जो होना हवाना है वो तो होगा ही, तो करने वाला कर रहा है। तू रुलाए रो ले हम, तू हंसाए हंस ले हम। रो भी लेंगे, हंस भी लेंगे, उसी में जोड़ दीजिए तू कराए कर ले हम, तू कराएगा कर भी लेंगे। आराम करने का क्या मतलब है? विकट प्रश्न है। मतलब कैसे होता है आराम का? आराम करने का मतलब है हाँ, ये तो बहुत बड़ा कर्ता भाव है कि मुझे कुछ करना नहीं है। नदी की लहर देखिए वो कितना कुछ कर रही है। वो कह दे मुझे कुछ करना नहीं है तो बड़ा जोर लगाना पड़ेगा उसे। गंगा की लहरों को देख रहा था, अगर उनमें से कोई एक लहर अड़ जाए कि मुझे कुछ करना नहीं है तो तुम जानते हो उसे कितना जोर लगाना पड़ेगा। पूरी नदी का प्रवाह है जो उससे कह रहा है कि कुछ कर, और लहर अड़ जाए कि मुझे करना नहीं है तो लहर को कितना जोर लगाना पड़ेगा, पूरी नदी के विरुद्ध खड़ा हो जाना पड़ेगा। तुमसे किसने कह दिया कि विश्राम का अर्थ है कुछ करना नहीं है? विश्राम का अर्थ है नदी हो जाना। कौन सा फ्लो? मोहल्ले का फ्लो नहीं कि सब जगराते हुए जा रहे हैं तो हम भी चल दिए। कौन सा फ्लो? अस्तित्व का। सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाऊं विश्राम। अपने आप को हरि के हवाले छोड़ दिया है, मैं विश्राम कर रहा हूं। लहर ने अपने आप को नदी के हवाले छोड़ दिया है। जब उठाओगे तो उठ जाएंगे, जब गिराओगे तो गिर जाएंगे। ज़रा से फासले पर एक जगह पर कितनी ऊंची लहरें थीं और एक जगह पर ऐसा था जैसे झील। वही लहर है ना जो झील भी बन गई। ठीक, तो उठाए उठ ले हम, तो सुलाए सो ले हम। बड़ा साफ मन और गहरा बोध चाहिए ये देखने के लिए कि किस प्रवाह में बही जा रही हूँ। बह तो शायद सभी रहे हैं, पर किस प्रवाह में? क्या है जो बहा रहा है? होना है लेकिन उसके बिना फ्लो नहीं है। उसके बिना तो आपकी पसंद और नापसंद ही है। फ्लो तो सब कोई कर रहा है लेकिन कोई अवेयर नहीं। हाँ, वही फ्लो सबको लग रहा है कि कर रहे हैं, पर बह वास्तव में वही रहा है बड़ा साफ है, जो बड़ा खाली है वही बह सकता है। कहते हैं खाली है वो बहेगा, जो भारी है डूबेगा।